नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह यह कि हमारे देश के सांप्रदायिक वातावरण को या सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ने, बर्बाद करने और छिन्न भिन्न करने में कौन लगा हुआ है। देश के पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक ही उन्माद फैली हुई है, किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके इसको एकदम धार्मिक उन्माद के रूप में पहुंचा देना। उसका कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला उदाहरण है कि कल सोमवार है। 150 करोड़ वाले आबादी में सुना जा रहा है कि शायद 120-25 करोड़ हिंदू रहते हैं। मतलब यह अनुमान है। 125-30 करोड़ हिंदू बहुल इस देश में सोमवार में भगवान शिव के आरती करने का डिसीजन हम लेंगे, यह सरकार पर निर्भर है। सरकार कहेगी कि हमको पूजा करना है तो हम करेंगे, सरकार कहेगी कि नहीं बिल्कुल आप पूजा नहीं कर सकते तो हम नहीं कर सकते। यह बात क्यों हमको भारी पड़ रहा है, यह बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मित्रों, आज स्थिति यह है, इतनी भयावह और इतनी बुरी है कि हम यह सोचने में मशगूल हैं कि भाई हमारा देश कहां जा रहा है। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा देश वही है जो हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में हम भाई भाई मानते थे। हमारा देश वही है जहां पर हम यह मानते थे कि भाई हम जो लोग हैं वह लोग यह मानने वाले लोग हैं कि भाई हमको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, हमको कोई भी आपस में बांट नहीं सकता। क्या यह वही वाला देश है? इन सब बातों को सोचने के बाद एक ही निर्णय लेने का मन कर रहा है कि भाई हम जा कहां रहे हैं। हमने नूह में यात्रा निकाले न निकाले इस बात पर चर्चा है। सरकार कल डिसाइड करेगी। हम भगवान का आराधना करें कि ना करें, यह सरकार डिसाइड करेगी। यह स्थिति तब है जब हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई की नारा लगाते हैं और आपस में हम सब एक होने का दिखावा या दावा करते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब इस बात को भूल जाते हैं कि इस देश में भाईचारा में भाई कौन है और चारा कौन है। खैर, अब सरकार कल क्या करेगी मैं नहीं जानता, वो तो खैर सरकार डिसीजन लेगी और सरकार का निर्णय लेगा। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा कहना है और सबसे ज्यादा जो दिक्कत दे रहा है वह यह है कि इस चीज को कौन आगे बढ़ा रहे हैं और क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ बातें आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पर एक गार्जियन आता है और मास्टर जी को कहता है कि मास्टर जी जरा मेरे लड़के को थोड़ा टाइट कर दो, यह पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। मास्टर जी कहते ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो हम बच्चे पर ध्यान देंगे। वैसे हम बच्चों पर ध्यान देते ही देते हैं। स्कूल में एज यूजुअल बच्चा बदमाशी करता हुआ पकड़ा जा रहा है। मास्टरनी उसको समझा रही है कि भाई देखो ये बदमाशी मत करो, उचित नहीं है। लड़का नहीं मानता है। उसके बाद मास्टरनी ने एक बच्चे को कहा है कि काम करो, इसको जरा एक झापड़ लगा दो। वो बच्चा मास्टरनी के कहने पर उस बच्चे को एक झापड़ लगा देता है। अब आजकल मोबाइल का जमाना है, उसी में का कोई विद्यार्थी उसका मोबाइल पर फोटो खींच लेता है और फोटो खींच करके उसे वायरल कर देता है। अब वायरल फोटोग्राफ के आधार पर यह बात फैल जाती है कि भाई ये सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने का काम है और एक मुसलमान को हिंदू मास्टरनी ने पिटवा दिया। यह ध्यान देने वाली बात है। हिंदू मास्टरनी ने मुसलमान को इसलिए पीटा कि वो मुसलमान है।
अकबरुद्दीन ओवैसी, असरुद्दीन ओवैसी, इन लोगों का टीवी पर साक्षात्कार आने लगा और इसमें हिंदू मुस्लिम वाली एंगल आ गई और यह कहा जाने लगा कि यह मामला हिंदू मुस्लिम का है और मुसलमान इस देश में बड़ी बुरी स्थिति में है। अब स्कूलों में मुसलमान पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है। इसके उलट जम्मू कश्मीर के एक स्कूल में एक लड़का जय श्री राम लिख देता है, उसका मुस्लिम अध्यापक उस बच्चे की इतनी ज्यादा पिटाई करता है कि वो अस्पताल में मरने के कगार पर है। अब वो जिएगा कि मरेगा अस्पताल का डॉक्टर जाने और मुस्लिम मास्टर के पीटने की क्षमता जाने। इस पर वहां के लोग बवाल मचाए हुए हैं, मतलब वो अध्यापक है वो मुसलमान है, यहां जो लड़के को मारा यह जो विद्यार्थी है वो मुसलमान है। यह क्यों हो रहा है? इसके पहले दो उदाहरण मैं अपना दे रहा हूं स्वयं का। मैं भी तो पढ़ा हूं, मैं भी तो स्कूल कॉलेज में गया हूं, मेरे साथ भी तो वाकया होगा, मेरे अध्यापक ने भी तो मुझ पर सख्ती किया होगा। एक घटना बताता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का रहने वाला हूं और मेरा गांव ठाकुर बहुत गांव है, बल्कि मेरा परमार क्षत्रिय, मैं परमार हूं, मेरा नाम ही है राकेश सिंह परमार और मेरे गांव में दूसरा क्षत्रिय नहीं है, सिर्फ परमार ही राजपूत है और कोई जाति के लोग नहीं है। दो चार जो लोग हैं वो हमारे घरों में काम करने वाले लोग हैं, कमकर भर कोयरी यादव जो हमारे घरों में काम करते हैं। दो चार घर हैं, क्योंकि हम लोगों में जैसे मेरे ही घर में दो कम करने कब्जा जमाया हुआ है, या ये कहे कि हमने उनको घर में बसा रखा है। हमारे घरों में काम करते थे तो हमारे घर में ही रहते थे, एक पार्ट में वो रहते हैं। ऐसे या किसी ने अपने घर के सामने किसी को दे दिया, मतलब कुछ घरे हैं। प्यो ठाकुर बोली इलाका, परमार राजपूत, एक ही वंश सब लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। मेरे स्कूल के हेडमास्टर थे मुंशी जी, वो मतलब आज के दलित शेड्यूल कास्ट के थे। हमको यह बात अब पता चला कि वो शेड्यूल थे, हमारे लिए वो गुरुजी थे, हम सब उनका पांव छुआ करते थे। एक बार की घटना है कि मास्टर साहब प्रार्थना के बाद जो विद्यार्थी आते थे उनको वो लेकर के छड़ी खड़ा हो जाते थे, दो चार छड़ी मारना, किसी को न मारना, जैसा वाक्य वो रोज का काम था। एक बार मैं भी पकड़ा गया, लेट हो गया। लेट हुआ तो हमारे साथ चार लोग रोके गए थे, उसमें से एक यादव का लड़का था, एक कोयरी का लड़का था, एक शायद कोई और, मतलब चार लोग थे, एक बैठा गुस्सा का लड़का था। सबसे पहले वो यादव जी के लड़के, हाँ भाई कहा लेट हुआ? तो बोला साहब हरवाही में खाना देने चला गया था, लेट हो गई। हाँ चलो ठीक है, टाइम का ध्यान रखो। दूसरे को, हाँ भाई तुम्हारा क्यों लेट हो गया? खेत काट रहा था, मां के साथ में काट रहा था, मुझे समय का अंदाज नहीं लगा मास्टर साहब। ठीक है जा। एक ने भी कुछ ऐसी बहाना बनाया, तीनों को डांट करके मास्टर साहब जाने दिए। अब मेरी बारी आई, मेरे को अंत में रखा गया था, मेरी बारी आई, मैं कहा ये आना है। तो मैं भी बोला कि हाँ भाई क्या हुआ हो, क्यों लेट हुए? मेरा सर वो खेत का कटिया हो रही थी तो मैं गया हुआ था। हाँ, अब मास्टर साहब का शब्द, हाँ हाँ मैं देखा, अगली पंक्ति में काट रहे थे आप, और बहुत तेज काट रहे थे, बहुत अच्छा, मैंने देखा है आपका, हल भी आप चला रहे थे, खेत भी आप ही काट रहे थे, ठीक है ना? हाँ। हाथ पकड़ करके और वो छड़ी से मेरा सेवा किया उन्होंने, वो आज भी याद है। विश्वास मानिए, बाहर से मेरे गांव के लोग रोड पर बैठे हैं, सब देख रहे हैं, ठाकुर बोली इलाका है, ठाकुर साहब लोग बैठे हुए हैं वहीं पर। एक दलित आदमी एक ठाकुर के बच्चे को पीट रहा है, बेरहमी से, बेशर्मी नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा गुरु जी के लिए, मुंह से निकल गया, मतलब बेरहमी से पीट रहे हैं। लेकिन कोई आदमी मास्टर साहब को यह नहीं करेगा भाई तुम तो दलित बिरादरी के हो और ये ठाकुर के बच्चे को पीट रहे हो, और वो भी तुम इसी गांव में रह रहे हो, बाहर क्यों? मेरे गांव में रहते थे, दूर से आते थे और पीटे जा रहे हैं। और मेरे मन में भी नहीं लगा कि यार ये दलित है मेरे को पीट रहा है, ऐसा कैसे होगा? मैं तो ठाकुर का बेटा हूं, मेरे घर खाना खाते, मेरे घर रहते हैं। क्योंकि वो मेरे गुरुजी थे, उसमें हमने जातीय एंगल नहीं देखा, ना ही मेरे गांव के किसी ने देखा, ना ही वो गुरुजी ने जातीय एंगल देखा पीटने के लिए। वो तो सख्ती कर रहे थे कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए, स्कूल में आने का समय है, तुमको समय से आना चाहिए, समय से नहीं आए हो तो दंड के भागी हो।
वो जो मास्टर साहब गांव में जाते थे किसी की शादी ब्याह में या कोई कथा पूजा में, लोग उनको बुलाता था बड़ा इज्जत सहित, तो लाइन लग जाती थी पांव छूने वालों की। अगर कोई 2 आदमी लगा, एक बार पांव छूने आते तो मारने लगते थे। डिसिप्लिन नहीं है, बाद में नहीं आ सकते थे। मतलब उनका पांव छूने में भी लाइन में लगना होता, ये नहीं कि 3-3 4-4 आदमी एक बार आके पांव छू ले। ठाकुर के गांव में, ठाकुर के दरवाजे पर ठाकुर साहब के यहां कुर्सी बैठे हैं। मैं बार बार ठाकुर कर रहा हूं, इसको एरोगेंस में मत लीजिएगा। आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि गुरु शिष्य परंपरा में इस तरह की बात थे। ना तो वो दलित थे ना मैं ठाकुर था, वो हमारे गुरु जी थे, मैं उनका शिष्य था। आज स्थिति यह आई है कि एक अध्यापक जो विकलांग है उसे उठा नहीं जाता। उसके लड़के के पिता ने कहा है कि मास्टर साहब जरा इसको सख्ती करिएगा, जरा बदमाशी शैतानी कर रहा है। बच्चे शैतानी करते, आवारागर्दी नहीं। जिस उम्र का लड़का आवारा नहीं है, बदमाश नहीं है, शैतान है। बच्चों के शैतानी करते हैं, शरारत करते हैं, क्योंकि उसका उम्र शरारत और शैतानी वाला ही है, उसके ऊपर का वो बच्चा नहीं है। हम लोग भी अपने उम्र में शैतानी किए होंगे, मेरे माता पिता देखे होंगे, गुरुजी लोग देखे होंगे, अड़ोसी पड़ोसी देखे होंगे। हमें याद नहीं अपने शैतानी का, शरारत का याद नहीं है। मेरे गार्जियन जानते होंगे, अब अनफॉर्चुनेट वो नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा कि अब स्कूल की स्थिति बड़ी बिगड़ गई है, अब मुसलमान स्कूल में भी सुरक्षित नहीं। असुरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब मुसलमान जाए तो जाए कहां, स्कूल तक में सुरक्षित नहीं। मतलब अब स्कूल में शिक्षा और शिक्षण के संस्थान में हिंदू मुसलमान हो गया। जम्मू कश्मीर में जय श्री राम लिखने पर अध्यापक ने इतनी पिटाई की कि वह क्यों किया, वह सोच रहा, ये सब क्यों हुआ, ये आगे बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जम्मू कश्मीर के लड़के इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। उन लोगों ने जानबूझ के साजिश नारा तकबीर अल्लाहू अकबर बोल दिया और कुछ लोकल हिंदू बच्चों के सामने हुटिंग कर दिया। और वहां पर जब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो उन जम्मू कश्मीर के बच्चों ने पथराव किया अलग से। वो चाह रहे थे कि यहाँ पर मार झगड़ा हो, कुछ ना कुछ हो, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हम लोग भी पढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर घुसा चल जाती है। हमने तो कई बार चलाए हैं, कई बार खाए हैं। मतलब बात करते करते लात घुसा चल जाता था। और हमारे जमाने में अभी हमने लात मारा और कल फिर उसी के साथ में बातचीत कर रहे, याद नहीं कल मारे थे इसको या इसने हमको मारा था। ऐसा वातावरण था हमारे जमाने में। उन बच्चों ने, जम्मू कश्मीर के बच्चों ने जानबूझ करके हुटिंग की, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर बोला और साथ में पथराव भी कर दिया। वो सीसीटीवी में आया है। स्कूल प्रशासन ने उनको सख्ती देकर के छोड़ दिया। उन्होंने जो कहा वो मैं यह नहीं कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल शब्द हैं जो उन बच्चों ने कहा। अब सवाल है कि इस तरह की कोई चीजें होती है तो अचानक पूरे देश भर में क्यों और कैसे होने लगती है। जैसे एक लड़की अल्लाह अकबर का नारा लगा रही थी, बुर्का का बैन हो रहा था, तो पूरे देश भर में लड़कियां बुर्का पहन कर स्कूल में जाने लगी थी। कर्नाटक का चुनाव हो गया, अब बुर्के वाला समस्या ही खत्म हो गया। अब बुर्का कहीं नहीं दिख रहा, बुर्के पर बवाल भी नहीं दिख रही है। अब फिर ये स्कूल में हिंदू मुसलमान नाम का किया जा रहा है। वो अध्यापक ने जब बच्चे को कहा होगा कि जरा इसको झापड़ मार दो, तो उसे ये ध्यान ही नहीं होगा कि जिसको मैं मारने के लिए कह रही हूं वो मुसलमान है और जो मार रहा है वो हिंदू है। 2 बच्चे हैं स्कूल में। वो जो वहां जय श्री राम लिखने पर जो अध्यापक ने बच्चे की पिटाई की होगी, उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आदरणीय प्रेम दीदी जी को सादर प्रणाम। हो सकता है वो सोचा होगा कि जम्मू कश्मीर का स्कूल है, मुस्लिम बहुल इलाका है, बहुत मुश्किल से शांति आई है और ये लड़के के जय श्री राम लिखने से कहीं सांप्रदायिक शहर न बिगड़ जाए, कहीं एक एंगल ना हो जाए, इसलिए उसको पीट दिया। या हो सकता है वो मुसलमान हो, उसको जय श्री राम से इतना ज्यादा मिर्ची लगी हो कि वो बच्चे को पीट दिया। दोनों ही बात हो सकती है, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि वो अध्यापक है और सौहार्द ना बिगड़े, यह उसकी उद्देश्य रही होगी। लेकिन इन सब चीजों को, इन सब बातों को नजरअंदाज करके हम उसमें मुसलमान ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मास्टर में मुसलमान ढूंढ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चों में भी मुसलमान ढूंढ रहे हैं, और अब सिर्फ पूरे देश भर में बात हो रहा है कि मुसलमान जाए तो जाए कहां। आखिर विद्यार्थी में मुसलमान ढूंढने की परंपरा कब शुरू होगी। बुर्के में हम मुसलमान ढूंढने लगे, कर्नाटक का चुनाव हो गया, अब क्या ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव की तैयारी हो रही है कि भाई एक आदमी वहां पर जय श्री राम के नाम पर पीटा जा रहा है, उसको एक आदमी नारा ले, और यहाँ एक मुस्लिम बच्चे को मारा गया, उसको एक आदमी नारा ले, और एक आदमी कहे कि 130 करोड़ हिंदू वाले देश में शिव जी की
जलाभिषेक करने के लिए सरकार परमिशन देगी तब, जबकि सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है जिसको हिंदू हितों की रक्षायता माना जाता है। हालांकि मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितों की रक्षा नहीं करती है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि आरएसएस की पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, मुसलमान इससे खतरे में पड़ता है, जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, संघ का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री है। अभी केंद्र में भाजपा का गृह मंत्री है, केंद्रीय बल उसके नेतृत्व में चल रहा है। और हरियाणा में भाजपा का मुख्यमंत्री है, संघ का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठा, वहां का गृह मंत्री आरएसएस का कार्यकर्ता है। और हरियाणा और दिल्ली के बीच में, दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ रहा है नूह, और दोनों तरफ संघ कार्यकर्ता होने के बावजूद भी अगर इस तरह की स्थिति आई है कि हमको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई हम जाएं तो जाएं कहां, क्या होगा अगर इधर यात्रा निकाल देंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए, हमको इस बात का डर लगा हुआ है। तो इन स्थिति में हम कैसे करेंगे, यह बात समझ में नहीं आ रहा है। अब आप समझ लीजिए कि इसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा का क्या किया जाए, और यह किस बात पर हम कहें कि इतराइया हम हिंदुस्तान में हैं जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस हैसियत में है कि अगर कल ईद पड़ता तो वो कह देते कि भाई सांप्रदायिक सेहत बिगड़ जाएगा, आप ईद ना मनाए? क्या देश भर में किसी भी सरकारों की कुवत है कि वो कह दे कि भाई ये काम करिए, मुहर्रम का जुलूस ना निकालिए क्योंकि सांप्रदायिक सेहत बिगड़ जाएगा? तो हम बहुसंख्यक होने की कीमत कब तक, कितनी और कहां तक देते रहेंगे, यह बात क्यों न मैं पूछूं? और मेरे पूछने पर मुझे सांप्रदायिक को कहता है तो कहे, इसका मैं परवाह क्यों करूं? यह प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? असरुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के उस बच्चे को उसके बाप के कहने पर टाइट करने के नाम पर एक झापड़ मारने को मुसलमान के विरुद्ध जिहाद मान रहे हैं, तो वो जो जम्मू कश्मीर में जय श्री राम लिखने वाले को मरणासन तक पीट देने को वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो भी गलत है? एक प्रश्न उसको भी तो असरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहिए था। असरुद्दीन ओवैसी उस गोल घर में बैठते हैं जहां कानून बनती है, और जहां पर कानून बनाने की जिम्मेवारी है उसके एक सम्मानित सदस्य असरुद्दीन ओवैसी। असरुद्दीन ओवैसी का जो कन्हैया का गर्दन काट दिया गया था उसमें तो उनको कोई एंगल नहीं दिखा। यह बात मेरा मानना है कि हमारे देश में एक तो सबसे बुरी स्थिति हमारे समाचार चैनलों की है। समाचार पर इस तरह के प्रश्न पूछे ही क्यों गए असरुद्दीन ओवैसी का कि वो मुसलमान बच्चे को झापड़ मारने का क्या मतलब हुआ? हमारे समाचार चैनल वालों को वो प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा मुसलमान कहां से लगा, और उनको यह कैसे पता चल गया कि झापड़ मारने वाला हिंदू है और झाप मार खाने वाला मुसलमान है, जबकि वो दोनों विद्यार्थी हैं? और इसमें झापड़ में हिंदू मुसलमान कहां से आया, यह प्रश्न का जवाब कौन देगा? इन सब बातों को जिस दिन हम सब समझ जाएंगे उस दिन हमारे देश को कहां लेके जाने का प्रयास हो रहा है यह बात समझ में आ जाएगी। हमारे आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति का दिल्ली दौरा था तो उसके 1-2 दिन पहले दिल्ली में दंगा फैल गया था, और पूरे आधी दिल्ली, मतलब जो ये दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर आगजनी मच गई थी। रॉ के एक आदमी को इतनी चाकू मारी गई थी कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे, पेट्रोल पंप फूंक दिया गया था, शोरूम फूंक दिया गया था। मतलब दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश थी ताकि अमेरिकी एजेंसी CIA और वो लोग आकर के अमेरिका राष्ट्रपति को कहे कि भाई दिल्ली बड़ा दहला हुआ है और आपके लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो भला हो, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के इकबाल का, देश दुनिया में उसके साख का, कि अमेरिका का राष्ट्रपति ने कहा कि अगर वहां पर मोदी है तो मुमकिन है कि हमारी सुरक्षा में कोई आंच नहीं आएगी। वो कुछ उन्मादी लोग होंगे जो मोदी को बदनाम करने और भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। मैं जाऊंगा और डोनाल्ड ट्रंप का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषम स्थिति में भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से दिल्ली आए और सुरक्षित दिल्ली से वापस चले गए। किसी की हैसियत नहीं हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में आकर के खांस दे। यह नरेंद्र मोदी का इकबाल था, डोनाल्ड ट्रंप का मोदी पर भरोसा था। अब G20 सम्मेलन है और परसों 3 तारीख को तावड़ू, नूह के बगल में जगह है, तावड़ू में G20 सम्मेलन में हरियाणा इकाई का एक बैठक है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कल जरूर कोई बवाल होगा, और यह बात अगर मुझे मालूम है तो मोदी को भी मालूम होगा, और अगर मोदी को यह बात मालूम होगा तो मुझे लग रहा है कि वो टाइट करेंगे, क्योंकि जगदीश खट्टर ने थोड़ा बहुत योगी आदित्यनाथ से सीख लिया है।
और जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है उन लोगों को हिम्मत नहीं होगी तावड़ी के कार्यक्रम से पहले माहौल को विषैला करने का। लेकिन मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आखिर स्थिति क्यों आती है कि मुझे आपके घर पर बुलडोजर चलवाना पड़े? स्थिति क्यों आती है कि मुझे कहना पड़े कि ये आप एक काम करिए, शिवरात्रि का जलाभिषेक का यात्रा रोक दीजिए, माहौल खराब हो जाएगा? क्यों? शिवरात्रि की यात्रा में कोई बम बरसाते हुए हम जा रहे हैं कि लोगों को गालियां देते हुए जा रहे हैं? मतलब 150-40 करोड़ वाले जनसंख्या में 130-35 करोड़ लोग वाला आदमी दब के, डर के और नपुंसक की तरह से रहे। सरकारें यह क्यों कर रही हैं और किस बिना पर कर रही हैं? उनको यह शक्ति कहां से मिलती है? ले दे करके मुझे लग रहा है कि सरकारों ने आजादी के पहले से ही हमको बांट दिया है। एक आदमी, एक सिरफिरा का वीडियो आया था, मेरठ का, मुजफ्फरनगर का था, बोला जी हमारे मुसलमान भाइयों को अगर आपने उंगली उठा दिया पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, जाट मुसलमान भाई भाई है। 2 ट्रैक्टर जाटों को जो मुसलमानों ने काट दिया था तो उस वक्त उनका भाई उसमें कटा था नहीं, इसलिए उनको भाई भाई कहने को हिम्मत हो पा रही है। यह बात हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्यों उस लड़के को अब तक सजा नहीं दी कि जो कह रहे थे हम हिंदू थोड़े, हम तो जाट हैं? इतनी आजादी किस बात की? और सबसे पहले उस वीडियो में उसको पहचान करके उसके गांव के लोगों ने उसको सजा क्यों नहीं दिया कि भाई जाट नहीं हिंदू है? तो कब से क्या हुआ है? इस स्थिति तक बोलने की छूट किस बात पर दी गई है? क्या पहला बुलडोजर उसे घर पर नहीं चलना चाहिए कि भाई आप एक पूरे कम्युनिटी को कह रहे हो कि हम जाट हैं, मुसलमान, हिंदू नहीं है? यह बात का राइट आपको किसने दिया? पूरे समाज का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार आपको किसने दिया? कोई कह रहा है कि हम तो दलित हैं, हम हिंदू कहां से? हम तो यादव हैं, हम हिंदू कहां से? हम तो बनिया, हम हिंदू कहां से? यह बात मतलब क्या अब हिंदू क्षत्रिय, बनिया, ब्राह्मण, भूमिहारी रह गया है? बाकी सबके सब लोग अलग धर्म के लोग हो गए हैं? इतनी छूट हमने कब दिया? और यह कौन इसको प्रोत्साहित कर रहा है इतनी बोलने की? इन सब विषयों पर विचार कब होगा? क्या चुनाव आने के पहले हम लोगों को इस विषय पर एक मुहिम नहीं चलानी चाहिए कि जब नेताजी आए तो कहे कि भाई साहब आप सरकार में बैठे थे और आप ही के कान के नीचे वीडियो बना करके एक आदमी चिल्ला रहा था कि हम जाट हैं, हम हिंदू कब से हुए हैं, हम हिंदू हैं कहाँ, हम तो जाट हैं, और अब तक उसको सजा क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो कह सकता है कि मैं जाट हूं और मैंने हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान त्याग कर ले तो हो जाएगा। वो कह रहे कि हम जाट हैं और जाट हिंदू कब से हुआ? वो तो पूरे जाट कम्युनिटी को कह दिया। पूरे, मैं क्षत्रिय हूं तो मैं कहूंगा मैं क्षत्रिय हूं, मैं मुसलमान हूं। अरे मैं मुसलमान बन सकता हूं, मैं काफिर हो सकता हूं, मैं पूरे क्षत्रिय जाति को मुसलमान बना दूं? यह अधिकार मेरे को किसने दिया? मुझे अपने पत्नी का धर्म बदलने का अधिकार है नहीं, मेरे पुत्र का धर्म बदलने का अधिकार नहीं, मेरे पुत्री का धर्म बदलने का अधिकार नहीं, तो मैं पूरे ठाकुर बिरादरी का धर्म बदलने का अधिकार कब और कैसे ले लिया? इस सब विषय पर कब विचार किया जाएगा? अंत में मुझे लग रहा है कि शायद सरकारों को यह आसान लगता है कि अच्छा है ये सबके सब लोग आपस में हिंदू मुसलमान करके लड़ रहे हैं, हमारे नाकामियों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। या हो सकता है सरकारी प्रलोभन दे रहोगे कि काम करो। वो मुसलमान लड़का था जिसको पीटा गया है क्योंकि स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड कौन बताया? ये तो स्कूल प्रशासन को ही पता होगा कि वो लड़का किस जाति का है, क्योंकि पीटने वाला जो जिस लड़के को मारा गया उसके बाप स्वयं ही आकर स्कूल में कहा था, टीवी बैट में उसको बयान है कि हाँ मैं गया था स्कूल में कहने के लिए कि टाइट कर दीजिए, लेकिन उसने भी देखा कि सारे लोग हमारे पक्ष में बोल रहे हैं तो वो मजा लेने लगा, लेकिन यह पिटवाना ठीक नहीं था। उसने भी कहा कि पिटवाना, जबकि वो मास्टर से अनुरोध करने गया था। इन सब परिस्थितियों को इतनी डिफाइन करके, और सबसे बड़ी बात है कि टीवी पर एक चीज ही जोर से आ रहा है कि वो मुसलमान को मार दिया, मुसलमान को मार दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में जय श्री राम लिखने वाले को मरणासन तक मास्टर पीट दिया। यह चर्चा किसी समाचार चैनल पर पूरी जोर शोर से नहीं सुने होंगे। एक खबर आई और चली गई। मेरठ में मुस्लिम बच्चों की समूह जो कि पढ़ाई करने के लिए आई है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोलती है, उसके बाद भी जब बच्चे उनको कुछ नहीं बोलते तो बच्चों को पथराव कर देती है हिंदू छात्रों पर, ताकि यहाँ पर कुछ पथराव हो। और जम्मू कश्मीर में जय श्री राम पर जो बच्चों को पीटा गया है और इन दोनों को लिंक बना करके देश में आग लगाने का एक साजिश हो, क्योंकि 27-28 देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आने वाले हैं और उनके वेलकम के लिए ग्रैंड फिनाले का आयोजन है और देश दुनिया में भारत का नाम रोशन होगा और भारत की हॉस्पिटलिटी देख करके वो लोग जाकर के भारत की छवि को अपने देश में कहेंगे कि भारत एक बड़ा सुंदर, शालीन और शांति प्रदेश है। इन सब साजिशों को पर्दाफाश हमारी सरकारें क्यों नहीं कर रही है? यह कब विचार होगा? मित्रों, मेरा मानना है कि यह चीजें समय समय पर उठाई जाती हैं। बीच में उठा था
कि हर शुक्रवार को देश भर में पथराव हो जाता था। वो तो ऐसा एक गलती उत्तर प्रदेश में भी होगी, और योगी आदित्यनाथ ऐसा टाइट कर दिया कि उत्तर प्रदेश के बाहर वाले लोगों को भी रूह कांप में। मुझे ठीक ठीक याद है कि जब आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बनारस का एक मोहल्ला, मैं नाम नहीं रखूंगा नहीं तो आप उसमें से जात धर्म ढूंढ लेंगे, वहां पर पुलिस वाले दिन में भी नहीं जाता था, रात की तो छोड़ ही दीजिए। मतलब उस इलाके में खाकी वर्दी देखने का मानी था कि उसका लाशी आती थी या सर फूट के लाल होकर के आता था। वहां के लोग कहते थे कि हमको खाकी बिल्कुल पसंद नहीं है, खाकी और कुत्ते दो इधर ना हमें, इसलिए और लाल रंग से रंग के भेज देते थे, आपका सर फुड़ते थे लाल रंग। कल्याण सिंह जी और उन्होंने वो चीर परचित बयान दिया था कि अगर वो एक को मारेंगे तुम चार को मारो, बिना चार को मारे वापस आ जाओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम गवाह हैं, वहां के एक सज्जन हैं, हमारे मित्र हैं चाहे राकेश भाई, हमारे पूर्वज ये बता करके मरे हैं कि भाई देखना पीएससी आए ना तो थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि पीएससी का मतलब है पीटो आराम से सुला दो। और कल्याण सिंह ने पीएससी को खुली छूट दे रखी थी। मैं यह नहीं कह रहा कि आप खुली छूट दे दीजिए, लेकिन अगर इस तरह का कोई माहौल बना रहा है तो उस पर खुली छूट देना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार जब आदमी दरवाजे पर बार बार चोरी करने के नियत से आता है, नुकसान पहुंचाने के नियत से आता है, तो आदमी कुत्ते का पट्टा छोड़ देता है। जो बंगले में लोग रहते हैं जब रात में सोते हैं तो अपने कुत्ते के गले का पट्टा खोल देते हैं और निश्चिंत सोते हैं, क्योंकि वो कुत्ता रात भर चोरों को बाउंड्री के अंदर आने की छूट नहीं देता, उनका पांव पकड़ के काट लेता है, कई बार तो गला काट लेता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश में इस तरह के लोगों को चिन्हित करके कठोरतम सजा दिया जाए और वो सजा टीवी पर चलाया जाए, जैसे नूह में बुलडोजर चलने के पूरे टीवी में चली। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो बुलडोजर चलाते हैं तो पूरे देश भर में समाचार नहीं दुनिया भर में समाचार जाता है, तो वह सजा क्या हो, ये सजा प्रचारित किया जाए तभी जाके। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का पूरे देश भर में मीडिया कवरेज हुआ, तभी तो बाकी के लोग शीशम ठहर गए कि भाई ये बुलडोजर चल जाता है, क्योंकि अब वो पुरानी वाली सरकार नहीं है कि आप आग लगाएंगे और 10 दिन के बाद आप ही को जाकर के लोग कहेंगे जी ठीक है क्षमा करिएगा, अब हम माहौल को ठंडा करना चाहते हैं, और आप गर्मी करेंगे, कहेंगे कि ठीक है ठंडा करना चाहते हैं तो जो मेरा दादाजी का बेटा आतंकी केस में बंद है उसको छुड़वाइए, वो जो मामू का लड़का बम बनाने के केस में पहले उसको छुड़वाइए, और जो चाचा का लड़का 14 चाकू मार दिया था 20 लोगों को पहले उसको छुड़वा दीजिए, वो जो मेरा खाला का लड़का पॉकेटमारी में पकड़ा गया था पहले उसको छुड़वा दीजिए, और जो जेब तराशी गिरोह का गैंग चलाता था हमारा पहले उसको छुड़वा दीजिए, और वो जो पॉलिटिकल हत्याएं करता था उसको छुड़वा दीजिए, वो जो 5-5 4-4 साल के बच्चियों का बलात्कार करता था मेरे मामू का लड़का उसको छुड़वा दीजिए। और सरकार कहती थी पूरी एक लिस्ट दे दीजिए, कितना गिनवाएंगे, क्योंकि ऐसे तो सैकड़ों है ना, बोला हाँ सैकड़ों से ऊपर है। तो सरकार कहती थी कि शांति बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को जेल से रिहा किया गया है और हम ये शांति बनाने की कीमत पर कर रहे हैं, इसको अन्यथा न लिया जाए। आज किसी की हिम्मत है कि कोई योगी आदित्यनाथ के सामने कहे कि वो फलाना आदमी के जेल में बंद है, जेल में बंद है और अभी तक जिंदा है, हाँ ले भाई फाइल देखो उसका, पहले तो उसके घर पे बुलडोजर चलवाओ। तो यह चीज होते हुए दिखनी चाहिए। मुझे बड़ा खुशी है कि नूह में जिस तरह की कांड हुआ उसके बाद से जो एक्शन हुआ, जिस छत से पथराव हुआ था अब वो छत धराशायी हो चुका है। तो उस तरह के एक्शन को सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ किया जाए तभी जाकर के लोगों में खौफ आएगा। और हम समझाने के आदी ही नहीं है, हम खौफ से ही डरते हैं, क्योंकि जब तक हमको डराया नहीं जाएगा हम डरेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ की ट्रेनिंग खट्टर साहब को मिले, मोदी साहब को भी मिले, तभी जाकर के देश की सांप्रदायिक सेहत बनेगा। नहीं तो कोई जय श्री राम लिखने पर पीटेगा और कोई विद्यार्थी को सजा देने पर हिंदू मुसलमान देखेगा, और कोई लड़का नारा तदबीर का नारा लगाएगा और साथ में पथराव करेगा। इन सब लोगों को अगर इंस्टेंट एक्शन के साथ सजा नहीं दी जाती है तो देश को हम बहुत अंधेर की तरफ लेके जा रहे हैं, और अंधेर की तरफ जाता हुआ देश सुरक्षित नहीं होता। सुरक्षित वही देश होता है जहां शासन का इकबाल लोगों के ऊपर हो और शासन का डर लोगों के ऊपर हो। मैं नहीं कह रहा कि हमारा हर शहरी डरा सहमा रहे, लेकिन वो लोग जरूर डरा सहमा रहे जो लोगों को डराते हैं, समाज में खौफ पैदा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब सुरक्षित रहें, लोगों को बहकावे में ना आए, और यह जरूर जानें कि वो विद्यार्थी जिसको विद्यार्थी के रूप में सजा दिया गया था वो मुसलमान नहीं था, बालक था।
और वो जो जय श्री राम लड़का लिखा था वो भी कोई आतंकी नहीं था, एक बालक था, लेकिन उसको पीटने वाला आतंकी मानसिकता का था, यह जरूर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबसे विदा लेता हूं। आप न हिंदू राष्ट्र न खालिस्तान, अखंड रहे हिंदुस्तान के नारा को लगाइए और इसी को लगाते रहिए, इसी सोच को आगे बढ़ाइए, तभी जाकर के देश में आपसी शहादत बनेगा। नहीं तो हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं और माचिस हर आदमी के हाथ में है। वो माचिस की तिल्ली कहाँ आपको पहुंचाएगी यह सोच के मैं खौफ खा जाता हूँ। ऐसी स्थिति ना हो, इसी मनोकामनाओं के साथ कल महाशिवरात्रि है, जो जहाँ है वहीं से भगवान भोले का आशीर्वाद ले, क्योंकि कल अंतिम शिवरात्रि है, उसके बाद भादो शुरू हो जाएगा। जन्माष्टमी आएगी, तीज आएगा, बहुत सारे त्यौहार आएंगे, लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद कल जरूर लीजिए, चाहे नूह में लीजिए या नैनीताल में लीजिएगा जरूर। जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ।